हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं पंकज तिवारी अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है। देखिए, हम लोगों ने भारत में दो तरीके से बेरोजगारी को बांटा था, एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हम लोगों ने अदृश्य बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी को अच्छी तरीके से समझा था पिछले वाली वीडियो में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। उसके बाद जब हम लोग शहरी क्षेत्र में चलेंगे तो शहरी क्षेत्र में औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी को आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मौसमी बेरोजगारी होता है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब यह होता है कि मौसम के कारण जिस व्यक्तियों को काम नहीं मिलता है वो क्या कहलाता है? मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसमी बेरोजगारी। मौसम के कारण किसी भी व्यक्ति को काम न मिलता हो तो क्या कहलाता है? मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। लेकिन आइए हम लोग तकनीकी परिभाषा इसकी देखते हैं। सिंपल परिभाषा तो सभी जानते हैं। तो देखिए, जिसका तकनीकी परिभाषा हो जाएगा। देखिए, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है। सीधा सा संबंध किससे है? सीधा सा संबंध ग्रामीण क्षेत्र से है। ये कहाँ पे किया जाता है? कृषि क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी जो होती है, आप लोग जानते होंगे कि यदि हमारे इसका संबंध किससे है? मानसूनी से, यानी मानसून के महीने से है। हमारे एक वर्ष में 3 या 4 महीने ऐसे होते हैं जो मानसूनी महीना कहलाते हैं, यानी कि बारिश का मौसम कहलाते हैं। तो देखिए, हमारे भारत में अच्छी खेती कब होती है? अच्छी खेती तभी होती है जब मानसूनी यानी कि बारिश होता है। तो क्या होता है कि अच्छी खेती होती है। जब मानसूनी यानी कि मानसून जब नहीं गिरता है हम लोगों के यहाँ, तो फसल हम लोगों की क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो हम लोगों की खेती कब होती है अच्छी तरीके से? जब मानसून आता है। और जब नहीं आता है तो हम लोगों का फसल खराब हो जाता है। तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या किसान, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन काम करता है? कृषि क्षेत्र में किसान काम करता है। तो किसान जो होता है वह जब जुताई बुवाई या कटाई चलता रहता है तो काम में व्यस्त रहता है। तब मौसमी बेरोजगारी नहीं होता है। जब वो अपने काम में व्यस्त है, उसे काम मिला हुआ है, तब कहाँ से मौसमी बेरोजगारी होगा। तो देखिए, जो किसान होता है वह जुताई बुवाई और कटाई के काम में क्या होता है? व्यस्त रहता है। और किस महीने व्यस्त होता है? जब मानसून का महीना होता है, यानी कि बारिश का महीना होता है, तो क्या होता है? व्यस्त होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है। यहाँ पर आप लोग लिखिए जुताई बुआई तथा कटाई के समय किसान या व्यक्ति अपने काम में लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, लगे रहते हैं। तब जो मौसमी बेरोजगारी होता है, तब वो मौसमी बेरोजगारी नहीं आएगी, क्योंकि वो उनको क्या मिला है? रोजगार मिला हुआ है। उसके बाद ये किस महीने में होता है? मानसून के महीने में। मानसूनी का महीना हो जब मानसून रहता है, मानसून का महीना यानी कि बारिश का मौसम। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जब मौसमी बेरोजगारी कब नहीं होती है? मौसमी बेरोजगारी तब नहीं होती है जब किसान जुताई बुवाई कटाई अपने काम में व्यस्त होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं। तब क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी नहीं होता है। किस महीने में नहीं होता है? मानसूनी का महीना, यानी कि मानसून का जब महीना होता है, जब मानसून का महीना होता है, तब यानी जब बारिश की महीना होता है, तो क्या होते हैं? सब अपने किसान अपने काम में व्यस्त होते हैं। तब मौसमी बेरोजगारी नहीं होता है। तो आप लोग समझिए मौसमी बेरोजगारी कब होता है। तो मौसमी बेरोजगारी सिंचाई
के अभाव में वर्ष के कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता है तो इस समय क्या होता है, इस समय बेरोजगार होते हैं लोग। क्या होते हैं? बेरोजगार। तो इस समय बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, तो बेरोजगार व्यक्ति हो जाते हैं। जब सिंचाई का अभाव है, वर्ष के कुछ महीनों में क्या होता है कि पानी की जब नहीं मिल पाता है तो इस समय बेरोजगार व्यक्ति हो जाते हैं तथा यह अवस्था क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझिए इसको कि मौसमी बेरोजगारी कब नहीं होता है। तो देखिए, जब जुताई, बुआई तथा कटाई के समय किसान जब अपने काम में जब व्यस्त होते हैं तो मौसमी बेरोजगारी नहीं होता है। किस महीने में नहीं होता है? मानसून का जो महीना होता है तब किसान क्या होते हैं? मौसमी बेरोजगारी में नहीं आते हैं। तो कब आते हैं? अब आइए हम ये क्वेश्चन उठता है कि मौसमी बेरोजगारी कब आता है। तो मौसमी बेरोजगारी तब आता है जब सिंचाई का अभाव हो, यानी कि पानी की कमी हो और वर्ष के कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता है तो इस समय व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा तथा यह अवस्था या दशा क्या हो जाएगी? मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका सीधा सा संबंध यह है कि जब पानी आप लोगों को ज्यादा मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? पानी जब ज्यादा मिलता है किसान को तो वह अपने काम में व्यस्त रहता है, और जब सिंचाई का जब अभाव हो जाता है तो उसे काम नहीं मिलता है। जब काम नहीं मिलेगा तो वह क्या हो जाएगा? वह बेरोजगार हो जाएगा। और इस समय का जो बेरोजगार होता है, इस समय या इस दशा को क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो इसमें पॉइंट आप लोग लिखिए, पॉइंट में लिखिए, यह अस्थाई स्वभाव की बेरोजगारी है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जामों में पूछा गया है कि मौसमी बेरोजगारी किस स्वभाव की बेरोजगारी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यह अस्थाई स्वभाव की बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी है? अस्थाई स्वभाव की यह बेरोजगारी है। तो देखिए, जो मौसमी बेरोजगारी होता है इसको दूर कैसे किया जाता है। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि मौसमी बेरोजगारी को दूर कैसे किया जा सकता है। तो मौसमी बेरोजगारी को ऐसे दूर किया जाता है, जो हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पानी होता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। और कई जगह क्या होता है कि सूखा पड़ा रहता है। तो हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन लोगों को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वहाँ का पानी नहरों के माध्यम से नदी जोड़ो परियोजना यानी कि नदियों का पानी जोड़ के नहरों के माध्यम से जाल बिछा दिया जाए, और जो सूखे स्थान पे हैं उन लोगों वहां पर पानी ले आया जाए। तो इससे क्या होगा? दोनों को फायदा होगा। जहाँ पे बाढ़ आया रहता है वहां भी फायदा हो जाएगा, और जहाँ पे सूखा रहता है वहां भी फायदा हो जाएगा। तो देखिए, यही एक उपाय है मौसमी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कि पानी की व्यवस्था आप कर दीजिए। तो किसान क्या करेंगे कि अपने काम में व्यस्त रहेंगे, और अपने काम में जब व्यस्त रहेंगे तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएंगे, यानी कि तब वो बेरोजगारी वहां पे नहीं होगी। जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। किसके माध्यम से? मौसम के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसी बेरोजगारी है। तो यह अस्थाई स्वभाव की बेरोजगारी होती है। अभी हम लोगों ने जो अदृश्य बेरोजगारी पढ़ा हुआ भी क्या होता है? अस्थाई स्वभाव का ही बेरोजगारी होती है। तो देखिए, हम लोगों के समझ में आ गया कि मौसमी बेरोजगारी क्या होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि शहरी क्षेत्र में जो औद्योगिक बेरोजगारी होती है उसे क्या कहते हैं। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं।
देखिए कि शहरी बेरोजगारी क्या होता है। शहरी बेरोजगारी, तो शहरी बेरोजगारी में क्या आ जाएगा, औद्योगिक बेरोजगारी। पहला नंबर क्या आ जाएगा, औद्योगिक बेरोजगारी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है दोस्तों, तो औद्योगिक बेरोजगारी क्या हो जाता है, औद्योगिक बेरोजगारी वह होता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की चाहत करने लगते हैं, यानी कि आप पैसा ज़्यादा कमाने की चाहत करते हैं तो क्या करते हैं, शहरों में आते हैं। जब शहरों में आप आएंगे तभी तो पैसा ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी हो गई है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी हो जाती है और उसके बाद पैसे की चाहत में सभी लोग क्या करना चाहते हैं, वहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करना चाहते हैं। कहाँ पर, शहरी क्षेत्रों में। तो जब वहाँ से पलायन करते हैं, यहाँ आते हैं, तो क्या होता है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होती है, इतना ज़्यादा जनसंख्या होती है कि जो उद्योग फैक्ट्री है उसमें क्या होता है कि सीमित, यानी कि रोजगार देने की क्षमता सीमित होती है। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी में 300 लोगों की ज़रूरत है और आप क्या कर रहे हैं, 1000 आदमी वहाँ से आ रहे हैं, तो क्या करेगा, 300 तो ले लेगा और जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो कौन से बेरोजगार हो जाएंगे, औद्योगिक बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक बेरोजगार होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन, ग्रामीण क्षेत्र से पलायन, जनसंख्या शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है, शहरी क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है तथा क्या होता है, तथा रोजगार की क्षमता, रोजगार की क्षमता सीमित रहती है, रोजगार की क्षमता क्या रहती है, सीमित रहती है। अतः इसके कारण बेरोजगार हो जाते हैं, इसके कारण बेरोजगार हो जाते हैं, इसके कारण बेरोजगार हो जाते हैं। तो यह अवस्था या दशा क्या कहलाती है, औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है, औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है, औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखिए औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र से पलायन कर रहे व्यक्तियों, जो वहां से व्यक्ति आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि शहरों के क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है। अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी कंपनी है उसमें 400 व्यक्तियों की ज़रूरत है और आप यदि 1000 व्यक्ति आएंगे तो उसमें 400 ही व्यक्ति लेगा ना, और 600 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र से पलायन कर रहे जनसंख्या शहरी क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है तथा रोजगार की क्षमता सीमित रहती है। कोई भी कंपनी होती है यानी कि उसमें कितने आदमी भरे जाएंगे वह सीमित रहती है, अतः इसके कारण बेरोजगार हो जाते हैं। जब रोजगार की क्षमता सीमित रहती है तो जो लोग बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो यह अवस्था या दशा क्या कहलाएगी, औद्योगिक बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग, कारण। तो पहला कारण हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से पलायन कर रहे जनसंख्या। ठीक है, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, मशीनीकरण। ठीक है, मशीनीकरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तीसरा पूंजी। क्या हो जाएगा, पूंजी का अभाव। ठीक,
ये 3 कारण हो जाएंगे। तो देखिए, तो मशीनीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक गड्ढा खुदवाना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था कि 50 आदमी लगते थे, गड्ढा खोदते थे। वो अब क्या होता है, अब जेसीबी आ गई है, जेसीबी मशीन आ गई है, तो वो क्या करती है कि एक व्यक्ति चलाने वाला होता है और बाकी सब क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। एक व्यक्ति उसमें से क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति को तो रोजगार मिल जाएगा, और जो 50 व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो मशीनीकरण का मतलब यह है। पूंजी का अभाव क्या हो जाएगा, पूंजी का अभाव यही होगा कि जो 50 लोग बेरोजगार हुए हैं, तो वो क्या हुआ, पूंजी का अभाव हो गया, यानी कि उनके पास पैसा की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे भारत में जो मशीन बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, औद्योगिक बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति काम करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्या कर रहे हैं, मशीन काम कर रही है। तो मशीन जब काम करेगी तो एक व्यक्ति चलाने वाला होना चाहिए और बाकी सब क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप लोग ये समझ गए हैं कि शहरी बेरोजगारी क्या होता है, शहरी बेरोजगारी के कारण कौन कौन से होते हैं कि ये बढ़ रहा है। तो पहला नंबर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से जो पलायन कर रहे आदमी होते हैं, जो जनसंख्या होती है, उसे तो पूरा उद्योग तो नौकरी दे नहीं देगी, तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आती है, यानी कि रोजगार की क्षमता सीमित रहती है। अतः उसके कारण जो बेरोजगारी आती है वह क्या कहलाती है, औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है। शिक्षित बेरोजगारी, क्या हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या लिखेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है। तो शिक्षित बेरोजगारी हमारे भारत में क्या है, दोषपूर्ण हो गई है। हमारे भारत में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, दोषपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा संबंध यह है कि बहुत मोटी मोटी किताबों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बाबर के दादा का नाम पूछता है और याद करवाते हैं, और बाबर के नाना का नाम याद करवाते हैं। तो देखिए उससे क्या होगा, हमें तो कोई रोजगार मिलेगा नहीं इन लोगों से, इनके याद करने से हमें रोजगार कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे इसको पढ़ाने की, जो याद करवाने की जो किताबी ज्ञान है, उसको हम लोगों को बदलना चाहिए, तभी हम लोगों को रोजगार अच्छी तरीके से मिलता है। हम लोग बहुत याद कर ले कि दादा बाबर के नाना कौन है, बाबर के पिता माता कौन है, तो उससे हम लोगों को रोजगार थोड़ी मिलेगा। हमको रोजगार तब मिलेगा जब हम कोई काम कुछ सीखे रहेंगे। जैसे रोजगार हमें इस समय क्या प्रेजेंट में चल रहा है, मोबाइल चल रही है, तो मोबाइल को आप बनाना सीख लीजिए तो आपको क्या होगा, तुरंत रोजगार मिल जाएगा। और कंप्यूटर को बनाना सीख लीजिए तो वो क्या हो जाएगा, रोजगार आपको तुरंत मिल जाएगा। और जो किताबी ज्ञान देते हैं, जो मोटी मोटी आप लोगों को किताब रटवाते हैं, और जैसे कि आप लोग BA BSc कुछ भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्री ले लेते हैं, तो क्या होता है, एक प्रकार से आपको दिखाने के लिए है, और वो रोजगार आप लोगों को नहीं देता है। तो हम लोगों को शिक्षा प्रणाली क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। किसमें चेंज करनी चाहिए कि हम लोगों को रोजगार मिले। हम लोगों को यह पढ़ाया जाए कि मोबाइल कैसे बनता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, कंप्यूटर कैसे बनता है, यानी कि मशीन कैसे कोई भी बनती है। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को रोजगार जल्दी मिलेगा। तो देखिए जो शिक्षित बेरोजगारी होती है, यह क्या होता है, यदि शिक्षित व्यक्ति काम करना चाहता है, फिर भी उससे काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है तथा क्या हो जाएगा, मजदूरी दर पर काम करना चाहता हो। कौन से, बाजार की मजदूरी दर पर, बाजार के
मजदूरी दर पर कार्य करना चाहता हो फिर भी उससे काम नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, तो यह शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगा या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी यह होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ले, यदि रोजगार की यानी कि हमको रोजगार जब लेना है, हमको काम करना है तो हमें मशीनी या कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना होगा कि हमको वो जब पढ़े रहेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को रोजगार तुरंत मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षित व्यक्ति है वह काम करना चाहता है, कौन दर पर, मजदूरी दर पर, और उस दर पर बाजार की मजदूरी दर पर काम करना चाहता है, फिर भी उससे कार्य नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, शिक्षित बेरोजगारी हो जाता है। तो इस कारण यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्यों शिक्षित बेरोजगारी होता है। भारतीय शिक्षित व्यवस्था क्या है, दोषपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों की शिक्षित बेरोजगारी क्यों ज़्यादा अधिक है, तो इसका हम लोग देखते हैं क्यों यह ज़्यादा है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था हम लोगों की क्या है, दोषपूर्ण है। दूसरा क्या हो जाएगा, रोजगार प्रेरक नहीं है। क्या हो जाएगा, रोजगार प्रेरक नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको समझ चुके हैं कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि संरचनात्मक स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है, आइए अब हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जामों में यदि आता है कि भारत में कौन सी बेरोजगारी चल रही है, तो आप लोग क्या बताएंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी चल रही है। इसको मिटा के हम लोग लिखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या लिखेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी यह है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील व्यवस्था है। यानी कि पहले क्या होता था कि जूट का जो बोरा बनता था वह क्या है कि अब नहीं बनता है। उसके बाद क्या आ गया, प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक के बाद अब इस पे भी बैन लगा जा रहा है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब प्लास्टिक के बाद क्या बन रहा है, कागज का थैला बन रहा है। क्यों प्लास्टिक का थैला में हम लोगों ने रोक लगाया, क्योंकि यह सड़ता नहीं है, यानी कि गलता नहीं। इस वजह से सरकार ने इस पे बैन लगा दिया। तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण क्या होता है, बेरोजगार को छीना, जिसके कारण पुराने लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, पुराने लोगों का क्या हो रहा है, रोजगार छीना जा रहा है। अतः इसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी यह है, जैसे कि पहले क्या होता था, स्कूटर होता था, अब क्या आ गया, अब कार आ गया। स्कूटर की जगह पर क्या आ गया, कार आ गया। अब स्कूटर आप लोग कहीं देखते हैं नहीं, तो जो पहले स्कूटर बनाना जानते थे वह व्यक्ति क्या हुए, वह व्यक्ति तो अब बेरोजगार हो गए। और अब जो कार बनाना चाहते हैं, तो कार तो कोई अभी जल्दी से सीख नहीं जाएगा, तो कार बनाने वाले भी अभी क्या है, बेरोजगार हैं। तो हमारे भारत में कौन सी बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मान लीजिए यह कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर है, ठीक है। यह क्या है, व्यक्ति, यह व्यक्ति है, क्या है, अशिक्षित है, क्या है, अशिक्षित। यह व्यक्ति है, यह शिक्षित है, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर बनाने के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर बनाने के लिए क्या चाहिए, योग्य चाहिए, योग्य चाहिए, ठीक है। और यह क्या है, अशिक्षित व्यक्ति है, योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे भारत में कौन सी बेरोजगारी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। तो कंप्यूटर, मान लीजिए कि पहले मोबाइल था, अब क्या आ गया, अब कंप्यूटर आ गया है। तो कंप्यूटर जब आ गया तो इसको क्या चाहिए, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए। लेकिन हमारे पास व्यक्ति कैसा है, अशिक्षित है, यानी कि उसके पास योग्य नहीं है, तो कौन सी, तो क्या कहलाएंगे, वो तो बेरोजगार कहलाएंगे ना। तो देखिए हमारे भारत में अशिक्षित यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है कि समय के साथ चीजें क्या होती हैं, परिवर्तित होने लगती हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, जूट का बोरा होता था, आप लोग सुने होंगे कि जूट का बोरा होता था। उसके बाद क्या आया, प्लास्टिक आया, प्लास्टिक पन्नी आया। तो प्लास्टिक पन्नी के बाद अब क्या होने लगा है, अब इस पे भी बैन लग गया है। तो अब क्या हो गया, अब कागज की थैली आ गई है। तो देखिए हमारे भारत में संरचनात्मक यानी कि समय के साथ बदला जा रहा है। तो मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को योग्य व्यक्ति चाहिए चलाने के लिए। हमारे भारत में क्या है, योग्य व्यक्ति है ही नहीं। तो क्या हुआ, व्यक्ति है लेकिन अशिक्षित है, यानी कि योग्य नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, बेरोजगार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बेरोजगार कहलाएंगे। तो देखिए आज की क्लास यहीं पे आप लोगों की समाप्त होती है। अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ग्रामीण बेरोजगारी में आपने पढ़ा, दिस बेरोजगारी तो पिछली वाली वीडियो पढ़ा था। उसके बाद आज की क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि मौसमी बेरोजगारी पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, औद्योगिक बेरोजगारी क्या होता है। उसके बाद शिक्षित बेरोजगारी आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद संरचनात्मक, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाएगा कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ पे होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि विकासशील देशों में होती है, यानी कि यह विकसित होती है। अपने भारत में कौन सी बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी। यदि ऑप्शन में आप लोगों के संरचनात्मक बेरोजगारी है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप लोग तुरंत टिक लगाइएगा आँखी मूंद के। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।